इस वीडियो को मैं YouTube पे अपलोड भी करूंगा, तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। कल एक डिस्कशन हो रहा था और उसमें से कुछ बच्चे कुछ ऐसी बातें कर गए। हालांकि मैं पहले बोल दिया था कि मैं इसे YouTube पे अपलोड करूंगा। दूसरी बात ये जरूरी है जानना कि दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल डिस्कशन। ये पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है, मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता अपने कम से कम एजुकेशनल क्लासेस में। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल इन नेचर है, लेकिन हमें एक लॉ स्टूडेंट की तरह इसे समझना है कि आखिर क्या मसला है, क्या बात है, वो समझ में आना चाहिए। कम से कम पिक्चर क्लियर होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, क्या बात है। अभी आपने ये न्यूज़ देखा होगा कि एक लड़की जो है हिजाब पहनी हुई है और उसके बाद जो है वो कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और उसको काउंटर कर रही है। ऐसा आपने देखा है, देखा होगा, मुझे लगता है देखा है आप यस लोगों सर, ने। यस यस सर। यस सर, देखा है, यस देखा सर। हुआ है सर। यस सर, देखा ठीक है, जो देखा है। पूरी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है फिलहाल बहुत में। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसी के सर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। एमपी में जो स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर है ना, इनको लेके मतलब ये न्यूज को लेके बहुत ज्यादा मतलब अभी न्यूज पे चलिए, चल रहा है ये कोई चीज बात को नहीं, कोई बात नहीं, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। हिजाब हिजाब एक एक तरीके का एक ऐसा चीज है जो लड़कियां सर में लगाती है ढकने के लिए। यही होता है हिजाब, एम आई राइट? यस सर, यस यू सर। आर। यस सर। यस सर, अब मुंह और यानी कि सर बांधती है। हाँ ठीक है, ठीक है, अब माइक ऑफ कर लें। अब इस पार्टिकुलर केस में क्या हुआ है कि कर्नाटका का कोई कॉलेज है, स्कूल है, उसने लड़कियों को हिजाब पहनने से मना कर दिया और कहा कि यदि आप हिजाब पहनेंगी तो स्कूल में, कॉलेज में जो भी है, उसमें एंट्री नहीं दी जाएगी, आप एजुकेशन नहीं ले पाएंगे यदि आप हिजाब पहनेंगे। तो आप चूज कर लें कि आपको हिजाब पहनना है या एजुकेशन लेना है, ये आप स्वयं चूज करें। कुछ ऐसी बातें हुई। ये लड़की कोर्ट पहुंच गई। पहले तो रिक्वेस्ट किया कि भाई देखो, मेरा धर्म का सवाल है, आप ऐसे मत करो, हिजाब पहन रहे हैं तो क्या दिक्कत है, यदि हम सर ढक रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होना चाहिए, आराम से बैठे हैं, हम क्लास में कोई रकस नहीं कर रहे हैं, तो मुझे अलाउ करना चाहिए। आप हमारे रिलीजन से छेड़छाड़ ना करें, हमें अटेंड करने दे क्लास। लेकिन नहीं सुना गया और उसके बाद इनको बैन कर दिया गया। चलिए देखते हैं क्या है फैक्ट और इसका केस का नाम क्या है। यहाँ पे आपको दिखा हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं इसको और इसको फॉलो अप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए कुछ फैक्ट समझते हैं और उसके बाद लीगल पॉइंट जो आर्गुमेंट हुए हैं इस केस में उसको समझने का प्रयास करते हैं। और सिर्फ समझना ही नहीं है, आप लोगों को मैं जितना भी लॉ पढ़ाया हूं उससे रिलेट करने का प्रयास कीजिए, तभी एक रेशनल कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज चीजों को आप बांट देंगे हिंदू और मुस्लिम में। हम लीगल एक्सपेक्ट पे बात कर रहे हैं और लीगल टॉपिक पे ही बात करें। क्या था? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका डिनाइड एंट्री ऑफ गर्ल्स वियरिंग हिजाब इन स्कूल्स। मुस्लिम गर्ल जो थी वो चैलेंज कर दी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज इन डिनाइंग हर एंट्री फॉर वियरिंग हिजाब। मैटर केम बिफोर सिंगल बेंच ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट which was recently referred to a larger bench। मैटर अभी चल रहा था और आज के दिन ही ये डिसाइड हुआ कि इस मैटर को लार्जर बेंच को सौंपा जाए, क्योंकि ये जो मैटर है इसमें बहुत सारे लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, रिलीजियस पॉइंट इन्वॉल्व हैं। राइट टू रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आर्टिकल 25 में मेंशन्ड है, तो इसीलिए इसको लार्जर बेंच में कर दिया जाए। और अभी जब मैं नोटिफिकेशन देख रहा हूं तो मैं ये देख सकता हूं कि कल फुल बेंच स्टेट ऑफ कर्नाटका के अगेंस्ट जो है जज साहब बैठेंगे कर्नाटका हाईकोर्ट के, और फुल बेंच ये केस को डिसाइड करेगी 2:30 में कल। तो आज हम सिर्फ उसके आर्गुमेंट को देखते हैं कि क्या हुआ है ऐसा। हम किसी चीज पे डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, हुआ क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मैटर इज ऑलरेडी सब जुडिस। किसी तरीके का कमेंटबाजी करना
या फिर किसी तरीके का टिप्पणी करना, ये अच्छी बात नहीं होती जब मैटर कोर्ट में है। लेकिन हाँ, हम ये डिस्कस जरूर कर सकते हैं कि आखिर हुआ क्या उस केस में, क्या आर्गुमेंट थे दोनों पक्ष के, उसी पे बात करेंगे। क्या हुआ भाई, लीगल क्वेश्चंस क्या है इसमें। लीगल क्वेश्चंस जब भी कोर्ट के पास कोई मैटर जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि वो कहानी को साइड लाइन करके कुछ लीगल क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं। मैंने आपको कई बार बताया। तो ये जब मैटर गया तो इसमें भी लीगल क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हुए, और इसमें क्वेश्चन पहला ये था कि वेदर वेयरिंग ऑफ हिजाब इज पार्ट ऑफ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। क्या इस्लाम का जो रिलीजन है उसका क्या इसेंशियल प्रैक्टिस है, क्या बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है, क्या इसके बिना इस्लाम खत्म हो जाएगा क्या। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है वेदर स्टेट इंटरफेरेंस इन सच मैटर्स इज वारंटेड। क्या ये सब मामलात जो कि रिलीजियस का मामलात है, रिलीजियस चीजें इससे जुड़ी है, तो क्या स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए इसमें। फिर आगे बात करता है और कहता है वेदर वियरिंग ऑफ हिजाब partakes द कैरेक्टर ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) of the constitution and whether restriction can be levied only under article 19 subclause 2। क्या करना चाहिए, ये सब लीगल क्वेश्चंस हैं। पॉलिटिकल क्वेश्चंस को साइड कर लीजिए कि भैया ये मंत्री ये बोले, वो मंत्री ये बोले, इसका सीएम ये बोला, उसका डीएम ये बोला, छोड़ो उसको। हम लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ को लॉ की तरह पढ़िए, तभी समझ में आएगा। इतना आसान लॉ नहीं है, तभी तो सबको समझ में नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई इसमें, देखते हैं। लीगल बैकग्राउंड की बात करते हैं। इससे पहले क्या मामलात हुए हैं, इस तरीके के मामलात कभी आया है कोर्ट में, और यदि आया है तो उसमें क्या हुआ है। तो जब ये मैटर चल रहा था तो दो केसेस, दो हाई कोर्ट का फैसला इस पार्टिकुलर मुद्दे पे, सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सेम केसेस, फैक्ट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर इन नेचर है। पहला केस जो है केरला हाई कोर्ट का है, जिसमें माननीय केरला हाई कोर्ट के पास एक केस गया जिसमें दो मुस्लिम लड़की, सीबीएसई एआईपीएमटी का एग्जाम होता है, मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए ये एग्जाम पास करना पड़ता है। तो सीबीएसई एआईपीएमटी में एपीआर होने के लिए कहा गया कि आप हिजाब वजाब कुछ नहीं पहनेंगे जी। ये लड़की चली गई कोर्ट, जिसमें माननीय केरला हाई कोर्ट ने दी देन 2016 की बात। मैंने आपको बताया है कि जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो भी केसेस हैं वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम करता है, तो वही प्रेसिडेंट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो केरला हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, केरला हाई कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड हिजाब एज इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। केरला हाई कोर्ट ने 2016 में कहा कि हिजाब जो है वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम and has allowed two Muslim girl students to wear it while appearing for the CBSE AIPMT examination। केरला हाईकोर्ट ने माना 2016 में कि हिजाब पहनना इस्लाम के इसेंशियल प्रैक्टिस, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है, और इसीलिए कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाओ जिसमें आप इसको खत्म कर दो कि नहीं तुमको नहीं पहनने देंगे, तुम पहनोगे तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। सीबीएसई पीएमटी ने ऐसा ही किया था, जिसको कोर्ट ने कहा कि नहीं, यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज दिस इज इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। दूसरी बात करते हैं, दूसरा मैटर सिमिलर इन नेचर था, उसमें मद्रास हाईकोर्ट की बात है। मद्रास हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, मद्रास हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट देयर इज ऑलमोस्ट यूनानिमिटी amongst Muslim scholars that covering of head by scarf is obligatory। यहां भी कुछ इसी तरीके की डिसीजन दी गई। ये तो लीगल बैकग्राउंड था। अब हम प्रेजेंट केस की बात करते हैं, जिसका फैक्ट आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि लड़की हिजाब पहन करके स्कूल जा रही है। गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं जी, हिजाब नहीं पहनने देंगे, क्योंकि ये ठीक बात नहीं है कि स्कूल में या कॉलेज में आप अलग अलग ड्रेस पहन करके आए। इसलिए ये लड़की फिर से कोर्ट में गई है। आर्गुमेंट्स क्या है फेवर में, जो लड़की गई है, पिटिशनर जो है वो क्या क्लेम कर रही है, क्या मांग रही है, इसको समझते हैं, और फिर काउंटर आर्गुमेंट को भी देखेंगे कि गवर्नमेंट का क्या कहना है। उसके बाद हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या रेशनल है, समझने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज यदि पॉलिटिकल डिबेट में करेंगे तो ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाएगा, आप सीख नहीं पाएंगे कुछ। सीखने का प्रयास करते हैं। पहला जो टॉपिक हमारा, पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है
ये कह रहा है कि राइट टू वियर हिजाब इज एन इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर इस्लाम एंड द स्टेट इज नॉट empowered to interfere with such rights under Article 14, Article 19, Article 25. Article 14 क्या है, कोई बता सकते हैं क्या है Article 14? सर इक्वल Equality before law or equal protection Equality of before right to equality, sir. 19 क्या है? 19 है सर protection of certain right regarding freedom of speech. 25 क्या है? 25 is a right to religion practice. ठीक है, मतलब आपको बैकग्राउंड पता है, ऐसा ना कि पता ही ना चले और मैं इस पे बताना शुरू कर दूं तो सारा लेक्चर इसी पे चला जाएगा। तो ये कह रहा है कि स्टेट इज नॉट empowered टू इंटरफेयर विद सच राइट्स अंडर आर्टिकल 14, अंडर आर्टिकल 19 एंड 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर दूसरा आर्गुमेंट ये कर रहा है, फेवर में आर्गुमेंट ये है कि वेदर देयर इज अ पावर विद द स्टेट टू प्रिस्क्राइब अ यूनिफॉर्म and has it been properly prescribed? क्या स्टेट के पास ये पावर है कि आप यूनिफॉर्म स्कूल में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये बता सकते हैं? क्या ये पावर है? तीसरा जो पिटिशनर है कह रहा है कि स्टेट हैज नो कॉम्पिटेंस टू इशू अ गो ऑन ड्रेस कोड एज पर द कर्नाटका एजुकेशन रूल्स। भाई कर्नाटका एजुकेशन रूल्स में कहा गया कि ये यूनिफॉर्म के बारे में बात ही नहीं करता। इसके वकील साहब आर्ग्यू कर रहे हैं कि यदि यूनिफॉर्म की बात करोगे तो कहीं तो लिखोगे ना, अरे कोई तो डॉक्यूमेंट होगा, कहीं लॉ बनाया होगा, कहां है वो? तो कहा कि हमने देखा कर्नाटका एजुकेशन रूल्स, क्योंकि कर्नाटका स्टेट की बात हो रही है, और बोला कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा आपने लिखा नहीं। एंड द सेम इज दस बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट। और जब आपने लिखा नहीं तो हाउ यू आर मेकिंग दिस लॉ कि तुम ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, ये बैन है। या तो तुम अपने रूल में लिखो या तो तुम लॉ मत बनाओ। इनके वकील साहब आर्ग्यू कर रहे हैं। अब स्टेट जो है, स्टेट के भी वकील होंगे भाई वहां। स्टेट के जो वकील होते हैं, स्टेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं पता है किसी को? Advocate General, sir. एडवोकेट जनरल। एडवोकेट बट एडवोकेट जनरल भी है। भाई हाई कोर्ट की बात हो रही है। ओके 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 सर। ये बताइए कि हाई कोर्ट, ये बताइए कि एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल? एडवोकेट जनरल सर। बहुत अच्छी बात। चलिए आगे बात करते हैं। इनके वकील साहब ये कर रहे हैं कि टीनेज गर्ल should not be forced to settle with her conscience for the sake of her education. Let them have the darshan of their teachers. बोले कि यार ये इतनी कम एज की लड़की है, इसको यदि आप हिजाब नहीं पहनने देंगे, स्कूल नहीं जाएगी। स्कूल नहीं जाएगी तो इसका एजुकेशन जेपटाइज होगा, टीचर से मिल नहीं पाएगी। तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोर्ट से कि लेट देम हैव द दर्शन ऑफ देयर टीचर्स, अलाउ कीजिए इसको। ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कोर्ट से। आगे बढ़ते हैं, काउंटर आर्गुमेंट को देखते हैं। ये इसलिए कहा जा रहा था कि अलाउ कीजिए ताकि मैटर तो पेंडिंग है, हो सकता है मैटर अभी खत्म होने में समय लग जाए, इसीलिए यदि आप ज्यादा समय लेंगे तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, और स्कूल नहीं जा पाएंगे तो इसका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कम से कम इंटरिम आप ये रिलीफ दे दीजिए कि जब तक ये मैटर डिसाइड ना हो जाए तब तक हिजाब पहन के लड़कियां जा सकती है। कुछ ऐसा आर्गुमेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट आज का न्यूज था उसमें कोई भी इंटरिम रिलीफ नहीं दिया गया, और ये कहा गया कि मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम लार्जर बेंच को रेफर करते हैं। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन अब हम आर्गुमेंट तो देख लिए फेवर में जो था, अब काउंटर आर्गुमेंट को भी देखते हैं। वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यदि आप रेशनल होना चाहते हैं तो दोनों चीज को समझिए, उसके बाद एनालाइज कीजिए। देखते हैं काउंटर आर्गुमेंट क्या है। स्टेट के वकील साहब, अटॉर्नी जनरल नहीं, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल क्या आर्ग्यू कर रहे हैं उसको देखते हैं। ये कह रहे हैं कि एडवोकेट जनरल अपोजेस इंटरिम रिलीफ बाय सेइंग दैट द प्रेजेंट पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल। कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट पिटीशन दायर किया गया है माननीय कोर्ट में वो मेंटेनेबल ही नहीं है, इसको उठा के फेंको, हटाओ, कोई मतलब नहीं है, फालतू कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहा है। स्टेट जो किया बिल्कुल सही किया, हिजाब नहीं पहनना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हिजाब क्यों पहनेगा। फिर बात हो रही है कि पिटीशन इज, अब देर है रीजन कि क्यों भाई, क्यों है नॉट मेंटेनेबल। तो कह रहे हैं कि देखो पिटीशन इज मिसकंसीव्ड इन एज मच एज it challenges the government order, whereas each institution has been given
ऑटोनॉमी इन प्रिस्क्राइबिंग यूनिफॉर्म। बोल रहे हैं भाई ये वकील साहब क्या बात कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि आपके एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज नहीं है। अरे जब हम ऐसा लॉ बनाए हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को हमने ये पावर दे रखा है कि तुम ऑटोनोमस हो, अपना लॉ खुद ही बनाओ, तो उनको बनाने दो ना। यदि कॉलेज, यदि स्कूल ऐसा डिसीजन ले रहा है तो लेने दो, उसके पास पावर तो है लेने का, बिकॉज दे आर ऑटोनोमस इन नेचर, अपना रूल खुद बना सकता है। तो बना दिया कि हिजाब वाले लड़कियों को हम नहीं आने देंगे, तो ठीक है, क्या दिक्कत है? अच्छा लग रहा है, ये भी आर्गुमेंट तो इक्वली वेल है, इसीलिए काउंटर आर्गुमेंट को भी समझना जरूरी है। तभी जब आप लॉ स्कूल में जाएंगे तो वहां पे जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो सिर्फ एक तरफा लिखने से काम नहीं चलेगा, जीरो लड्डू मिल जाएगा। इसलिए दोनों तरीके वे करके तभी आप सही तरीके से कर पाएंगे और तभी आप अच्छे वकील और अच्छे जज बन पाएंगे। अगला जो काउंटर आर्गुमेंट कर रहे हैं वो है, कह रहे हैं कि भाई ये वकील साहब दो बात कह दिया, एक केरला हाईकोर्ट का जजमेंट कोट कर दिया, एक मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट कोट कर दिया। दोनों में कहा गया कि जो हिजाब पहनना इसेंशियल प्रैक्टिस है। लग रहा है ढंग से नहीं पढ़ा इन्होंने पूरे जजमेंट को। मैं बताता हूं क्या सही। कहा कि इट वाज फर्दर कंटेंडेड दैट hijab does not form integral part of the religious practice. To buttress his argument, he submitted that even the Kerala High Court, which upheld the right to wear hijab, recognizes that there can be a different view. अब देखो जज साहब को कंफ्यूज कर दिया। बोला ठीक है, केरला हाईकोर्ट ने, माननीय केरला हाईकोर्ट ने ऐसा किया, मैं मान रहा हूं, लेकिन जब आप पूरा जजमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें एक बात लिखी है और कहा है कि चलो ठीक है, मैं इसको अफेल्ड कर देता हूं, लेकिन फिर भी एक डिफरेंट व्यू हो सकता है। तो ठीक है, हमने डिफरेंट व्यू को एक्सेप्ट कर लिया और हिजाब को बैन कर दिया। तो हम वायलेशन नहीं कर रहे, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि केरला हाईकोर्ट ने गलत किया, वो उस दृष्टिकोण से सही होगा। जब वो खुद बोल रहे हैं कि डिफरेंट व्यू होगा तो हम डिफरेंट व्यू को एडॉप्ट कर दिए, हम हिजाब वाले को बंद कर दिए। कंफ्यूज हो गए जज साहब, यहाँ पे होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, देखना पड़ेगा। तभी तो जज साहब ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार्जर बेंच की जरूरत है। फिर आगे बात करते हैं, कुछ और आर्गुमेंट को देखने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि देखो, स्टेट हैज क्लेम्ड दैट इट्स एम इज नॉट टू इंटरफेयर विद द रिलीजियस बिलीफ। अभी उनके वकील साहब कर रहे थे, पिटिशनर के वकील साहब, कि भाई स्टेट क्यों इंटरफेयर कर रहा है रिलीजियस प्रैक्टिस में? भाई तुम्हारा काम है, पढ़ाओ ना आराम से यार, कुछ भी क्या पहने क्या फर्क पड़ता है? तो स्टेट का वकील साहब करेंगे, स्टेट हैज क्लेम्ड दैट इट्स एम इज नॉट टू इंटरफेयर विद द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ एनी कम्युनिटी बट इज ओनली कंसर्न्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, डिसिप्लिन एंड पब्लिक ऑर्डर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बोला देखो, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम क्या पहन रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन एक बात जरूरी है कि सारे लोग कॉलेज में, स्कूल में यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्मिटी हो, डिसिप्लिन हो, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है और ये इक्वली वेल है। और इसी को लीगल लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है, मैंने तो आपको शॉर्ट में करके बताया है। इसको लिखा है कि द फीलिंग ऑफ वननेस, एकजुट का भाव आएगा तभी जब सब लोग एक ही चीज पहनेंगे, सबका यूनिफॉर्म होगा, तभी तो स्कूल में हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं। हम यूनिफॉर्म की बात इसलिए करते हैं कि यदि ए और बी एक ही स्कूल में जा रहा है और ए गरीब है, इसके लिए खाने के पैसे नहीं है, और बी बहुत बहुत राजा है, रिच है, तो ए और बी के बीच में कोई डिफरेंस ना रहे। क्यों? क्योंकि ए ने भी वही कपड़ा पहना है जो बी ने पहना है। तो इस दोनों, ये तो बच्चे हैं, इनको ये फील ना हो कि ए बहुत पैसा वाला है, उसको ये लगे कि यूनिफॉर्म है, सब बराबर है, और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास में तो वो मेरा क्लासमेट है, दैट्स ऑल, नथिंग मोर। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। द फीलिंग ऑफ वननेस, फर्टर्निटी की बात की जा रही है, एंड ब्रदरहुड शैल बी प्रमोटेड विद इन एन इंस्टीट्यूशन, तभी जब एक यूनिफॉर्म होगा। हिजाब पहनेंगे तो आइडेंटिफाई कर दिए जाओगे ये मुस्लिम है, समझ रहे हो? आगे बात करता है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस students should not be allowed to wear identifiable religious symbols or dress code catering to their religious beliefs and faith. ये कह रहे हैं उनके वकील साहब, स्टेट के वकील साहब। और फिर कह रहे हैं कि यदि आप अलाउ कर देते हो उसे, allowing such practice would lead to a student acquiring a distinctive
identifiable feature which is not conducive for the development of the child and academic environment. Academic environment यदि बनाना है तो आपको यूनिफॉर्मिटी तो लानी पड़ेगी। क्या लग रहा है? आर्गुमेंट सही है? लग रहा है आपको कि ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है? Yes, रहा ना? यस सर। कोर्ट में ऐसा ही होता है। आपको फील होगा कि भाई आर्गुमेंट तो यार दोनों सही बोल रहा है, कैसे जज करेगा? और जज बनना इसीलिए डिफिकल्ट होता है। आर्गुमेंट तो दोनों का तगड़ा है, दोनों तो सही बात बोल रहा है, अब कैसे डिसाइड करेंगे तो बात की बात है। तो इस तरीके की बातें जो है आज यहाँ पे देखने को मिली है आज के निर्णय में। अब कल क्या होता है, क्या डिसीजन आएगा, उसको हम समझने का प्रयास हम कभी और करेंगे। क्या लगता है आपको कि हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। नो सर। सर नहीं होना चाहिए। सर नहीं होना चाहिए। एक एक करके नहीं होना चाहिए सर। नहीं। हेलो। हाँ हाँ इनके लिए सर स्पेशल जो होता है ना सर, जैसे मैं गुरु कृष्ण पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ सर दिल्ली के अंदर। हाँ तो वो क्या? सिख मतलब जैसे पंजाबी वहाँ पे एक आपकी जो है लैंग्वेज है जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी सर, मैंडेटरी लैंग्वेज है। और वहाँ का जो ड्रेसअप है सर, जैसे हमारे को टर्बन अलाउड है, हम टर्बन वहाँ पे बांधना हमारा मैंडेटरी है आफ्टर 6th क्लास। तो सर चलो ये चलो एक हम मैं टीचर समझ को गया, लेते हैं। मैं समझ गया बात को। अब थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा हम पॉलिटिकल एंगल में लेते हैं। मान के चलिए कि कोई एक हिंदू व्यक्ति है और वो यहाँ पे चंदन कर रहा है, हम लोग करते हैं, टीका करते हैं, और कोई मास्टर आए बोले ए धो के आओ इसको, क्या लगा करके आ गए? नॉट अलाउड। क्यों? यूनिफॉर्म हो, क्यों टीका करके आ गए भाई? एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये जो बता रहे थे, कोई सिख है वो पगड़ी लगा के आया और उसको बोले पगड़ी खोल के आओ, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना। देखो इतने सारे लोग पगड़ी लगाए हैं, क्या खोल के आओ इसको। हो सकता है ठीक उसी प्रकार से कोई मुस्लिम लड़की है, हिजाब खोल के आओ। अब थोड़ा सा आप समझिए, 3 सिनेरियो मैंने आपको दिया। यदि ऐसा होता है मेरे साथ, मैं अपनी घटना एक बताता हूं। मैं उस समय सेकेंड ईयर में था, तीसरा सेमेस्टर में सीपीसी पढ़ रहा था। सीपीसी के बहुत बहुत मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब टीचर, बट थोड़ा सा टाइट टीचर थे। लॉ फैकल्टी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है। तो मैं क्या करता था कि एक गमछा, आप समझते होंगे गमछा, डू यू नो गमछा मींस? यस हाँ, यस सर। गर्मी का मौसम समझता था, गर्मी का मौसम था, गर्मी का शायद मई जून की बात होगी। और मैं वाइट गमछा लेकर के, मतलब बाकी तो नॉर्मल था ड्रेस, मुझे याद भी नहीं है, बट गमछा था। और मैं क्लास में फर्स्ट क्लास था, तीसरे सेमेस्टर का फर्स्ट क्लास। सीपीसी के टीचर आए, मुझे पता भी नहीं था कि टीचर कौन है, और मेरा आदत है फर्स्ट बेंच पे बैठना। बैठ गया फर्स्ट बेंच। वो टीचर आए और बड़े अलग तरीके से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, टीचर हैं तो मेरे जो है उनके लिए मेरा रिस्पेक्ट हमेशा रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है। उन्होंने मेरा गमछा लिया, उठा करके नीचे फेंक दिया, बोला कि मेरे क्लास में ये सब नहीं चलेगा। मैं कुछ बोला नहीं और उसको उठा करके अपने बेंच पर रख लिया। फिर आए वो, उसके बाद बोले कि कल से ये सब नहीं होना चाहिए। हमने कहा सर अब मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है मुझे डिसाइड करने दो। और इतने में नजर पड़ गई मेरी किसी मैडम पे, जो मेरे जस्ट दूसरे वाले बेंच पे बैठी हुई थी। वो शॉर्ट्स पहनी हुई थी, लड़की थी, शॉर्ट्स पहनी हुई थी, आम बात है, कोई इशू नहीं। मैंने सर को उधर कहा कि मैडम सर जरा उनको जाके बोलना कि कल से ये नहीं चलेगा। अब वो गुस्से हो गए, यू विल टीच मी, तुम मुझे बताओगे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। बोला सर ऐसा है कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ कोई ड्रेस कोड, कोई नोटिफिकेशन है? यदि है तो मुझे उपलब्ध कराया जाए, मैं उसे फॉलो करूंगा। और यदि नहीं है तो कल भी मैं पहन के आऊंगा। जो बात है सो क्लियर है, क्योंकि वो अंदर से लग गई थी, हर किसी को लगती है। और बोल दिया अरे बिहारी है ये सब गमछा वमछा लेके आता है। बोला सर यदि नोटिफिकेशन कल यदि आप दे देते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो मैं कल भी आऊंगा पहन करके और आप ही के क्लास में आऊंगा, क्लियर बता रहा हूँ। और फिर क्लासेस हुई और चीजें हो गई। कल फिर आए, कल फिर पहन के आया, ठीक है। फिर आए, उसके बाद वो क्या किए कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हमसे ज्यादा करने लगे।
कोई बात नहीं, क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन का जवाब मैंने जो भी चाहा वो दिया, तो अलग बात है। लेकिन मैं गमछा पहन के ही आया क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं था। मैं क्या पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, कौन होता डिसाइड करने वाला? टीचर भाई, आपका काम है पढ़ाना, आप पढ़ाइए। हु आर यू? लॉ कॉलेज में ऐसा ही होता है, या तो आप नोटिफिकेशन दीजिए, नहीं तो आप ऐसे नहीं बता सकते। और जब मैंने उनको मैडम को दिखाया कि मैडम को जाकर जाकर जरा बोलिए कि शॉर्ट पहनी हुई है, तो गुस्सा हो गए हम पे, ऐसे कैसे? तो ये सारी चीजें होती है जब किसी का कोई बिलीफ है, जब उसे आप पिन करने का प्रयास करते हो, तो जाहिर सी बात है वो इमोशन आ जाता है बाहर। जैसे 3 एग्जाम्पल मैंने दिया, किसी को यदि टीका लगा करके आया है, आप बोलो, टीचर कोई बोले कि जा करके धो करके आओ बाहर, यूनिफॉर्मिटी लाना है, या फिर किसी सरदार जी का पगड़ी खुलवा दे या किसी का हिसाब खुलवा दे, बात तो बराबर ही है, क्योंकि तीनों कहीं ना कहीं रिलीजन से जुड़ा हुआ है, तीनों कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 कहीं ना कहीं टच कर रहा है। और लीगली क्या सही है क्या गलत है, 2 हाईकोर्ट ने यहाँ पे बता रखा है। हो सकता है कि ये हाईकोर्ट डिफरेंट व्यू ले ले, क्यों? क्योंकि एक हाईकोर्ट दूसरे हाईकोर्ट की बात माने जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि डिसीजन का परसुएसिव वैल्यू होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन होता है तो बाइंडिंग इन नेचर होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। लेकिन एक हाईकोर्ट का डिसीजन दूसरे हाईकोर्ट के लिए परसुएसिव वैल्यू रखता है। ये सब बात मैंने बताया, आपको पता है ना? यस सर, यस सर, हाँ, यस मतलब सर। वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। तो कल क्या होगा वो तो कल पे छोड़ते हैं, देखते हैं। लेकिन इस पार्टिकुलर लॉजिक से जो हमें दोनों का लॉजिक पता चला है, दोनों का इक्वल फोर्स है। एक को आर्टिकल 25 से रिलेट किया जा रहा है कि मेरा रिलीजन का पार्ट है, और रिलीजन का पार्ट है तो आप बताओ मत। एक और किसी नेता का कोई बयान आया, उसमें कहा गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ प्लेस टू प्रोफेस रिलीजन। ये स्टेटमेंट आया एग्जैक्टली। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे आप अपने धर्म का प्रचार करें। बात सही है, बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन 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 आप दूसरे एंगल से सोचेंगे, अपने स्कूल में क्या सरस्वती पूजा आपने मनाया है या नहीं मनाया? मनाया है? यस सर, मनाया है यस ना? सर, यस वो भी तो Yes, sir. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है नहीं है? यस सर, यस सर, यस यस सर, सर। सर मेरे बट वो कहने- स्टेट के स्कूलों में नहीं मनाई जाती सर। मैं स्टेट के स्कूल में पढ़ा हूं और हर बार मनाया हूं, ठीक है? Yes, दिल्ली sir. यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ Yes, आ sir. जाइए, फैकल्टी ऑफ लॉ आइए, हर बार आपको मनाया जाएगा। डोंट वरी, आएंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये कहना जल्दीबाजी होगी, देखते हैं कि क्या होगा, वो तो अलग बात है। बाकी कोई लोग कुछ बोल रहे थे, किसी को कुछ बोलना है? 4-5 मिनट का आपके पास टाइम है, यू कैन आस्क। सर कुछ सर पूछना एक था सर। सर पूछे। यूपी पुलिस में सर एक थे सर, वो हेड कांस्टेबल थे या इंस्पेक्टर थे सर, वो मुस्लिम मैन थे, तो वो ये चाह रहे थे कि दाढ़ी रखना सर। तो उसके लिए सर वो कोर्ट गया, मुझे लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था कि उन्हें अलाउ नहीं किया गया सर इस चीज के लिए। सी, पुलिस इज अ डिसिप्लिन फोर्स। यदि आर्म फोर्सेस में या बहुत सारे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे राइट्स को कर्टेल करना पड़ता है, वो एक अलग सिनेरियो में जाएगा। कॉमन पार्लेंस में उसको यूज नहीं कर सकते। डिसिप्लिन फोर्स का एक अलग अपना कोड होता है, ठीक है? अदरवाइज यदि आप सारे राइट्स उनको दे देंगे, इसलिए तो आर्म फोर्सेस के लिए बहुत सारे राइट्स को कर्टेल कर देते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर है, करते हैं हम लोग ऐसा। एक्सप्रेशन वाली बात नहीं होती है वहां। आर्मी वाले जाके माइक जरा लगा दो सामने, नहीं बता पाएंगे, बोलेंगे नहीं बताएंगे, नो कमेंट। तो वो अलग चीज है, उसको छोड़ दीजिए। सर सिख रेजिमेंट के लिए एक्सेप्शनल सर है। अभी सीटेट का एग्जाम हो रहा था सर, तो उसमें लेडीज लोग जो शादी कर चुकी है उसका मंगलसूत्र भी बोल रहा है एग्जाम देने से पहले मंगलसूत्र भी उतार दे। तो सर वो भी तो रिलीजियस प्रैक्टिस में है, तो वो तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। यू कैन अप्रोच द कोर्ट कि मंगलसूत्र मेरे शादी की निशानी है जी, इसको कैसे खोल दें, आप कैसे खुलवा दें? यू कैन अप्रोच, यही तो है लीगल माइंड। यूज करें आप लोग कल को वकील बनोगे, आप यूज करो इसको। यस सर एक सर, केस बड़ा रिसर्च खतरनाक करो। है। पूछना था सर। से हो रहा है सर। लॉ इज वेरी पावरफुल वेपन, इसको सही से यूज करेंगे हेलो। ना तो बहुत चीजें बदल सकती हैं। हाँ जी बताइए।
ये सर ये सही बोल रहे हैं, यानी कि जैसे मैं भी एक गले में कंठी पहनता हूँ, ये वैष्णव में कंठी पहना जाता है, तो मैं भी जब 11th 12th का एग्जाम दिया था तो गेट पे खुलवा दिया गया था। तो हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा होगा कुछ चीज, खुलवा दिया सर गया वो था। माला तो ठीक है सर, लेकिन ये मंगलसूत्र जो है वो तो रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है सर, वो कई सदियों से चला आ रहा है। राइट राइट। वो नॉर्मल अगर माला पहनते या हाथ में भाई कड़ा वो लोग नहीं ना पहनते गए हैं होंगे तो कोर्ट, वो लोग नहीं गए होंगे यार, कोर्ट वो लोग भेजो ना कोर्ट ही नहीं भाई, गए होंगे। आप लोग लॉ स्टूडेंट किस वही बात तो। के, जाओ अप्रोच करो, लिखो, सर बट लीड बनाओ। एसएससी सर एग्जाम उस में समय मैं गया था सर उस स्वॉर्ड वो समय सर लेके, तो तो वो तो एग्जाम मैंने तो देने से रिलीजियस मना पर्पस कर है, बट दिया जाएगा उन्होंने ना तो सर। मेरे को रोका, बट अरे मैंने मना उनको सर कर ये दिया बोला गया कि तो आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ ना, तो अप्रोच करो ना मैंने कोर्ट, बोला सर उनको, बट उन्होंने कोर्ट फिर अप्रोच अलाउड कर कीजिए, दिया सर अपने सीनियर कोर्ट से पूछ अप्रोच के। कीजिए ना, अप्रोच द कोर्ट। ऐसा लग रहा है कि आपके राइट का वायलेशन हुआ है तो कोर्ट बना किस लिए है, जाओ तो सही। आप लोग भी यदि नॉर्मल व्यक्ति की तरह घर में दुबक कर रह जाओगे तो फिर क्या फायदा, लॉ का यूज भी होना चाहिए। पढ़ा मैं किस लिए रहा हूँ, हाँ, अचार बनाने के लिए। जाओ सर कोर्ट कुछ जाओ पूछना यार। था सर। हाँ जी पूछे। सर पूछना था कि अगर देखिए जैसे इस लड़की को पहली बार रोका गया, ठीक है सर, कि गेट पर कि हम इसे क्लास में नहीं घुसने देंगे, तो सर क्या इसमें आर्टिकल 21A का वायलेशन नहीं हुआ क्या सर, राइट टू एजुकेशन का, कि हम बिल्कुल वो भी आएगा, वो रॉन्ग भी आ प्रेसिडेंट भी सकता हो है, गया, वो भी आ सकता है। क्योंकि सर इसमें आप वो दिया आर्गुमेंट हुआ कर नहीं है। सकते हैं, आपने आर्गुमेंट कर सकते हैं। अरे हर वकील हर चीज लिखेगा थोड़ी ना यार, आप आर्गुमेंट करो ना, अभी कर सकते हो। लॉजिक आर्गुमेंट मींस व्हाट, लेकिन सर वहां पे आप तो हो सकता है, अरे हो बहुत कुछ सकता है, दोनों नहीं वकील वहां पे साहब सर हो दोनों सकता है कि वो यूनिफॉर्म, वो वहां पे यूनिफॉर्म कोड है सर, लेकिन जहां एग्जाम देने दिया जाता है वो सेंट्रल एग्जाम या कुछ भी एग्जाम, वहां तो यूनिफॉर्म कोड नहीं है, तो वहां पे तो मंगलसूत्र उतारना वो तो गलत है ना सर। नहीं तो जब भी एग्जाम होता है तो उसके लिए गाइडलाइंस दी जाती है ना, तो गाइडलाइन में लिखा होगा कि हम नहीं आने देंगे। हाँ सर वो दिया था मेटल आना मना है, लेकिन ये मंगलसूत्र तो रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है तो ना आप सर। जाइए कोर्ट जाइए ना भाई, कोर्ट जाके बोलिए कि वो ऐसा गाइडलाइन जो दिया है ना वो गलत है, ऐसे थोड़ी बोलने से उनमें से होगा। कोई कोर्ट फीमेल जाइए, की ही नहीं होंगी सर अप्रोच, कोई नहीं नहीं फीमेल अप्रोच नहीं की ही नहीं करोगे होगी तो क्या कोर्ट में। कोर्ट आपके घर के अंदर आकर के बेडरूम में देगा डिसीजन, कोर्ट जाइए, कोर्ट में अप्रोच कीजिए कि दिस पार्टिकुलर गाइडलाइन गिवन बाय दिस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर या जो भी है एग्जामिनेशन का, जो भी है सीबीएसई हो या कोई और हो, is violative of my fundamental right and therefore I have approached before this honorable court, ताकि उस गाइडलाइन को खत्म कर दिया जाए, because that particular guideline is in conflict with my fundamental right and this court has a duty to protect my fundamental right। जाओ आर्गुमेंट करो यार, जाइए, yes. यू कैन गो। तो समझ में आया कुल मिलाकर के बात है। तो मेरा मानना तो है ये कि यदि सर कोई भी इसको सर धर्म के उससे ना देखे और पॉलिटिकल रीजन से ना देखे तो वो इसको गलत ही बताएगा कि हिसाब कोई ऐसी बात नहीं है, पहन ले कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर, कुछ इस तरह से सर मेरा मानना है सर। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपका मानना जो भी है रेशनलिटी पे बेस होना चाहिए, पॉलिटिकल फैंटेसी पे बेस नहीं होना चाहिए। बाकी जजमेंट आएगा माननीय कर्नाटका हाईकोर्ट का, मैं डिटेल में आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, एक एक चीज को समझाने का प्रयास करूंगा कि किस चीज का कंसिडरेशन हुआ है, क्या हिजाब पहनना इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है या नहीं है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, यदि है तो क्यों है, क्या रीजनिंग दिया है माननीय कोर्ट ने, उसको बताने का प्रयास करूंगा। जस्ट होल्ड डाउन, आपका इंटरेस्ट बना रहे लॉ में, इसलिए जरूरी है कि इन सब जो ये जो लीगल टॉपिक्स है इसको ध्यान में रखें, ताकि आप आगे इंटरेस्ट बना रहे और आगे आप रिलेट करें इन तमाम चीजों को लॉ से। तो आज के लिए इतना ही, 3 घंटा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग, मतलब अच्छा खासा देर हो गया है, तो बस अब आप आराम करें, रेस्ट करें, फिर से मिलते हैं दूसरे क्लास में। आपको सर एक क्वेश्चन था, अब अगले बार, आज रुक जाइए, अगले बार क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके सर, ओके, नेक्स्ट क्लास, ठीक है सर, चलिए, ऑल द बेस्ट, सर। थैंक यू सर।